पिता का धन्यवाद हो। भजन संहिता 37 को हमने पढ़ा है और यहाँ पर जो बात परमेश्वर का दास लिखता है, इंसान की जो मजबूती है, इंसान का जो भरोसा है, इंसान की जो शान है, वो परमेश्वर है। संसारिक चीज़ें जो आँखों को अच्छी लगती है, शरीर को अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है, लोगों को अच्छी लगती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं हैं। ये परमानेंट नहीं है। ये एक दिन जला दी जाएंगी, नाश हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, जीवन और आनंद है। तो जो कुछ शरीर को अच्छा लगता है, जो कुछ आँखों को अच्छा लगता है, इंसान रात और दिन उसके पीछे दौड़ता है, उसे पाना चाहता है, उसे कमाना चाहता है, उसे खरीदना चाहता है, उसे लेना चाहता है, और इसके लिए वो बहुत से प्रयास करता है, बहुत से अच्छे काम करता है। और जब ईमानदारी से उन चीज़ों को वो नहीं ले पाता तो फिर वो बेईमानी का रास्ता भी अपनाने लगता है, और यहीं पर शुरू हो जाती है उसके विनाश की लीला, और यहीं से शुरू हो जाती है उसके नाश होने की कहानी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर क्या है, अनंत जीवन के लिए करो। और प्रभु भी कहते हैं कि सुनो, आज जो लोग परमेश्वर के लोगों को मारते हैं, सताते हैं, गिराते हैं, प्रभु कहता है इनसे मत डरो। क्यों? क्योंकि ये केवल शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पर अटल भरोसा रखना चाहिए। केवल 4 दिन की सुख सुविधाओं के लिए बेईमानी नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है, गुनाह के रास्तों पर नहीं जाना है। परमेश्वर का दास एक खूबसूरत बात यहाँ पर लिखता है, 3 पद को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, प्रभु का दास कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। 2 बात है मनुष्य के लिए। सबसे पहली कि वो परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा रखें। और भरोसा रखने का मतलब क्या होता है? सुख में तो हर कोई भरोसा रखता है, लेकिन दुख में उसकी आत्मा टूट जाती है ना, और फिर वो भरोसा रख नहीं पाता, उसे सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगती है। जब आदमी बहुत टूट जाता है और उसे धोखा देते हैं, लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो विश्वास और भरोसा करने के लायक नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और क्या कर, भला कर। लोग क्या कर रहे हैं? भरोसा तो प्रभु पर रख रहे हैं, लेकिन बुरा काम करते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? वो भला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुरा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो खूब प्रार्थना करे, हो सकता है कि वो हमेशा चर्च जाए, हो सकता है कि उपवास भी करे, हो सकता है दशांश भी दे, बहुत कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम जो है वो क्या कर रहे हैं? बुरे कर रहे हैं। संसार में छिप छिप कर गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत तरीके से रुपया कमा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो ये सब क्या है? बुरा काम है। और प्रभु का वचन कहता है कि खुदा पर अगर भरोसा है तो केवल तुम क्या करो? भले काम करो, अच्छे काम करो, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो ऐसा काम हमको करना चाहिए। भोजन कितना ही ज़्यादा हो, लेकिन 2 बूंद जहर अगर उसमें मिला दे तो पूरा भोजन क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। और फिर क्या होता है? वो जहर तो बिल्कुल थोड़ा सा था, जरा सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भोजन होने के बावजूद भी वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। प्रभु का वचन भी यही बताता है कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हो सकता है कि 9 प्रकार के अच्छे काम किए हो, लेकिन 10वीं जो आज्ञा है, प्रभु कहता है कि अगर तू 9 आज्ञा को माने और एक को छोड़ दे तो तू 9 में भी दोषी ठहरा। इसका सीधा सा मतलब है कि आदमी के अच्छे कामों की लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन बुरे काम की चर्चा जरूर करते हैं। तो इसलिए बाइबल कहती है कि कोई भी हो,
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन को मानने से। और इसलिए हर इंसान को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना है और चलाना है। दाऊद कह रहा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला काम कर। अय्यूब की जिंदगी को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 19 अध्याय और 25 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको। वहाँ पर लिखा है, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय कि यहोवा मेरा क्या है? छुड़ाने वाला है, और अंत में मैं पृथ्वी पर उसकी महिमा को जीवितों के मध्य में देखने पाऊंगा। पर आपको पता है अय्यूब ने क्या काम किया था? अय्यूब ने पूरी जिंदगी भलाई का काम किया। जब उस पर दुख पड़ा, तकलीफ आई, समस्या आई, मुसीबत आई और वो नख से सिर तक एकदम कंगाल हो गया, तब वो कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और वो ये बात कहता है कि मुझे तो पक्का यकीन है, विश्वास है कि अंत में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। ये है भरोसा, जिसके बारे में दाऊद ये बताता है कि यहोवा पर भरोसा रख। इसे ही भरोसा रखना कहते हैं। ये नहीं कि अच्छे दिनों में भरोसा करें और बुरे दिनों में कोसने लगें, ईश्वर को भी, अपने आप को भी, दूसरों को भी। लेकिन बाइबल कहती है, दुख में, सुख में, बिगड़ती परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में, हर समय परमेश्वर पर हमको क्या करना है? भरोसा रखना है। और ये सब भरोसा कि कोई बात नहीं, ये मुश्किलें आई हैं, परमेश्वर इसको दूर करेगा। ये बीमारी आई है, प्रभु इसको, विपत्ति आई हो, परमेश्वर इसको दूर करेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इजराइलों के ऊपर एक और भयंकर विपत्ति आ गई थी, और वो विपत्ति क्या थी? हम पढ़ते हैं, दाऊद एक छोटा सा बच्चा था और गोलियत विशाल पर्वत जैसा आदमी था, और पूरा साउल जो राजा था उसके साथ पूरी प्रजा घबरा गई थी। और चैलेंज था उनको कि जो कोई गोलियत को मार देगा वो बड़ा आदमी कहलाएगा, और अगर गोलियत ने किसी को मार दिया तो तुम उसके अधीन हो जाओ। तो सब डरे हुए थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब दाऊद ने ये हालात देखे तो उसने कहा कि तुम इसको क्यों नहीं मारते? तो बोले, तू चुप रहे, तू छोटा सा बच्चा, कुछ नहीं समझेगा। और दाऊद का विश्वास था परमेश्वर पर, भरोसा था उसे खुदा पर, और उसने कहा कि मैं इस गोलियत को मार दूंगा और यहोवा के नाम से मैं इसको सत्यानाश कर दूंगा। उसने अपने विश्वास को जाहिर किया और उसने वैसा ही किया। 5 पत्थर उठाए और अपने गोफन में रखा, एक ही पत्थर से गोलियत का ढेर कर दिया, गिरा दिया। हम जानते हैं कि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। मुश्किलें जब इंसान को बड़ी दिखती है, समस्याएं जब बड़ी दिखती हैं, तो उनका प्रभु उनके लिए छोटा हो जाता है। और बाइबल कहती है कि ये भरोसा नहीं है, ये तो समझौता है कि हम समय के हिसाब से कभी इंसान को बड़ा मानते हैं, कभी मुसीबतों को बड़ा मानते हैं, कभी लोगों को, कभी भगवान को, कभी ईश्वर को। ऐसा नहीं है, हमें हर स्थिति में परमेश्वर को क्या करना है? बड़ा मानना है। एक गीत हम सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो भरोसा यही सिखाता है, विश्वास यही सिखाता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है, महान है, और वो परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हैं। प्रभु यीशु मसीह हर परीक्षाओं से गुजर कर गया और उसने हमको आदर्श दे गया कि हम भी उसके जैसा विश्वास करना सीखें। और जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ के लोग हमको अकेला छोड़ देते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह को भी उसके अपनों लोगों ने, उसके चेलों ने उसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया। पर वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता। यशायाह 41:10 को पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। उसकी प्रतिज्ञा। पर यह प्रतिज्ञा किसके लिए है? केवल अय्यूब जैसे महान लोगों के लिए, भरोसा रखने वाले लोगों के लिए, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी खराब हो, वे खुदा पर अटल भरोसा रखते हैं। वे नहीं कहते कि हम अकेले हैं, वो यही कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ में है। कोई भी स्थिति, परिस्थिति और दुख का समय हो, अच्छा समय हो, प्रभु को हमको क्या देना है? महिमा देना है। तो यहाँ लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला काम कर। हमेशा भला काम करना, हमेशा प्रभु का काम करना, हमेशा प्रभु के लिए देना है, प्रभु के लिए काम करना है।
क्योंकि जब हम प्रभु को सही रिस्पांस देते हैं तब परमेश्वर भी हमको सही आशीष देता है। अय्यूब की किताब को आप उठाकर पढ़ें तो लिखा है कि शैतान जो है वो स्वर्ग तक पहुंचता है और प्रभु के पास जाकर अय्यूब के विषय में बोलता है कि तूने इतनी धन दौलत रुपया पैसा बीवी बच्चे दे रखे हैं, इसलिए वो तेरा डर और भय मानता है, तेरे पे भरोसा करता है। तो एक काम कर, उससे पूरी दौलत छीन, उसके बच्चे छीन, और तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा कर देगा। आज भी शैतान परमेश्वर के लोगों के विषय में यही धारणा रखता है और यही कोशिश करता है कि वो उसकी संपत्ति, उनके धन, उनकी शांति, उनके आनंद, उनके जीवन को छीन ले। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है मेरे लोग संसारिक लोग नहीं हैं, वे धन दौलत रुपए पैसे से प्यार नहीं करते, वो मुझसे ही प्यार करते हैं। प्रभु ये चाहता है कि उसके लोग अटूट भरोसा रखना सीखें। दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, दाऊद जब चरवाहा था, गडरिया था, भेड़ बकरी चराता था, तब से वो प्रभु पर भरोसा रखता था। और ऐसा नहीं कि जब वो राजा बन गया तो उसने प्रभु पर भरोसा रखना छोड़ दिया, ऐसा उसने नहीं किया। जब वो राजा बना तो प्रभु का संदूक जब लेके जा रहे थे तो वो राजा की सिंहासन की गद्दी से निकलकर आम लोगों में जा घुसा और वहाँ पर वो नाचने लगा, बाइबल कहती है। अब सोचो, कोई राजा अगर सोच ले, हमारा मान लीजिए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अगर वो आम इंसान के साथ बैंड बाजा में नीचे आके नाचने लगे तो कैसा लगे? ऐसा ही दाऊद था, वो आम के साथ आम हो जाता था, खास के साथ खास हो जाता था। वो परमेश्वर के लिए जीने मरने को तैयार था। इसका मतलब है कि प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को इज्जत देना है। हमारा शान का जीवन, हमारा पद का जीवन, घमंड का जीवन कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा रख और भला काम कर। भला काम करने का मतलब होता है हर जगह परमेश्वर को अपनी गवाही देना है कि हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर की इबादत करने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तब वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो सुख अगर चाहिए, आनंद अगर चाहिए, शांति अगर चाहिए, जीवन अगर चाहिए, डबल आशीष अगर चाहिए, तो क्या करना है? परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है कि परमेश्वर ही जड़ है। सारी आशीषों की जड़ कौन है? परमेश्वर। अगर इसको हम पकड़े रखेंगे, इसके साथ अगर चलेंगे, इसके साथ अगर काम करेंगे, तो चाहे कितनी मुश्किलें हो, प्रभु नैया पार जरूर लगाएगा। जब इजराइल लोग मिस्र से निकले तो हम पाते हैं कि वो प्रभु के साथ साथ चलते थे और प्रभु उनके साथ चलता था और प्रभु काम करता था। जब मुश्किलें आती थी, परमेश्वर रात में उनके लिए अग्नि का खंभा बन जाता। अंधेरा मिटाने के लिए रात में प्रभु अग्नि का खंभा बन जाता, और दिन में जब धूप पड़ती थी तो परमेश्वर बादल का खंभा बन जाता, है ना। अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप आए और मान लीजिए उसी समय बादल छा जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, धूप कम हो जाती। परमेश्वर मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही काम करता है, भला काम करता है, क्योंकि हमारा प्रभु भला है और हम भी उसके लिए भले हों, उसके लिए भले काम करें, क्योंकि वो दिन में तो बादल का खंभा और रात में अग्नि का खंभा बन जाया करता था। और ऐसा हुआ कि जब वो आगे बढ़े तो लाल समंदर सामने आ गया। पीछे में पलट कर देखा तो इजराइलियों ने देखा कि फिरौन की सेना बड़े बड़े रथ सवार तीर धनुष लेकर के उनका पीछा कर रहे हैं। अब उनके सामने मुसीबत है कि वो जैसे कहते हैं ना, आगे गड्ढा पीछे खाई है, मरेंगे कहीं ना कहीं। तो मौत उनके आगे पीछे थे। तो वो कह रहे थे, मूसा तूने हमको कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते। वे कुड़कुड़ा रहे थे, प्रभु पर बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन मूसा एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो रखता था और भले काम करता था और मनुष्यों से नहीं डरता था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता। और निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है, डरो मत, चुपचाप रहो और आज तुम परमेश्वर के महान काम को देखने पाओगे। यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। और देखो, जो लोग सोच रहे थे कि अब तो मरना पक्का है, आगे जाएंगे तो समंदर में मर जाएंगे डूब के, पीछे जाएंगे तो तलवार से मर जाएंगे, दोनों तरफ मौत है।
परंतु बाइबल क्या कहती है? जिनका भरोसा यहोवा पर है उनको कभी लज्जित होना नहीं पड़ता। वे हर मुश्किल पर, हर विपत्ति पर, हर अकाल में जयवंत होंगे। बाइबल में लिखा, कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? और ये इसलिए कि जिनका भरोसा ईश्वर पर है वो मुश्किलों से डरते नहीं हैं। परिस्थितियां आएंगी, बिगड़ेंगी, खराब होंगी, ऐसा लगेगा कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, परंतु प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है। बाइबल में लिखा है, तेरा परमेश्वर न तुझे कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। मत्ती 28 में लिखा है, प्रभु ने आखिरी शब्द कहे हैं बाइबल में कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु की आखिरी बात थी, आखिरी प्रतिज्ञा थी, आखिरी संदेश था। तो क्या यीशु मसीह झूठा है? नहीं, वो सत्य है, वो हाँ है, आमीन है, और वो युगान युग जीवित है। वो कह रहा है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और जगत के अंत तक तेरे ही साथ रहूंगा। है ना? हम ऐसा नहीं बोलता कि तेरे मौत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वो क्या कह रहा है? जगत के अंत तक। इसका मतलब समझते हैं, पूरी दुनिया जब खत्म हो जाएगी और जब न्याय होगा, तब परमेश्वर न्याय का फैसला देगा कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर वहां तक मेरी और आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तो ये बात कब सिद्ध होगी? जब हम ईमानदार बनेंगे, जब हम वफादार बनेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए जीना मरना शुरू करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो दाऊद कहता है, खुदा को अपने सुख का मूल जान और तब वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, 5 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर यहोवा पर सौंप दे और उस पर भरोसा रख, वो सब कुछ करेगा। क्या करेगा? वो सब कुछ करेगा। कुछ करेगा ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? सब कुछ करेगा। यानी आपके पैर की जूती से लेकर आपके सर की जरूरत तक सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। एवरीथिंग, हर एक चीज जो मुझे और आपको चाहिए, परमेश्वर मुझे और आपको सही समय पर देगा। पर अगर इंसान अपने ही प्रयास से वो चीज़ों को कमाने की कोशिश करे, पाने की कोशिश करे, अपने ही जिद्दोजहद में रहे, तो फिर उसको वो आशीष नहीं मिलेगी। हम क्या पढ़ते हैं बाइबल में कि 40 साल तक परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में लिए चला और 40 साल तक न तो उनके जूते फटे और न उनके कपड़े पुराने हुए। तो क्या वहाँ हर दिन उनके पास शॉपिंग चलता था? जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ पर आशीष होती है। मेरे से भी आप सोचेंगे, मेरे से जब मैं 10 साल पुराना शर्ट पहन के जाता हूँ कहीं पर भी, तो लोग उसकी कीमत पूछते हैं, कब खरीदें, बहुत अच्छा लग रहा है, नया है। मैं बोला, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये 10 साल पुराना शर्ट है, ये तो फट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नया है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों पर ऐसी आशीष फरमाता है। और ये तो हमारी चीज़ है, हम तो 10 साल का पुराना शर्ट पहनते फिर भी उसको नया कहते हैं। 40 साल तक उन लोगों के कपड़े पुराने नहीं हुए बाइबल के। और जंगल था, सोचो कितना गंदा स्थान था, हम तो अच्छे स्थान में रहते। परमेश्वर की आशीष जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई गंदगी भी नहीं होती। बाइबल झूठ नहीं है, मनुष्य झूठा है और इसलिए वो झूठ बोलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हाँ और आगे पढ़िए 5 पद 5 पद पढ़ो फिर से। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो सब कुछ करेगा। मैंने कहा 40 साल का मार्ग था इज़राइलों का, परमेश्वर ने उनकी चिंता की। जंगल में वो मटन मांगते थे, जंगल में वो पानी मांगते थे, जंगल में वो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाते थे, फिर भी परमेश्वर उनको देता था। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु कुछ बेहतरीन काम करता है। यूहन्ना की सुसमाचार को निकालेंगे, जॉन चैप्टर 15 और उसके 5 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना 15:5।
वहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और जो डाली मुझ में है अगर वो फलती है तो आशीषित है। पढ़िए 15 के 5 को। मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये बात है कि अगर हम परमेश्वर में बने रहें, हमारा भरोसा प्रभु में बना रहे, हमारी आशा प्रभु में बनी रहे, तो फिर हम जो चाहे मांगे और प्रभु से दे देगा। यहाँ लिखा है कि जो मुझ में बना रहे तो वो बहुत फल फलता है। आज हम देखते हैं दीनाकरण साहब को, बेन्नी हिन को, जॉयस मेरी को, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार प्रचारक हैं आज के ज़माने में, ये क्या थे? ये मेरे और आपकी तरह ही थे, कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन ये प्रभु में बने रहे और प्रभु ने इनको ऐसी आशीषें दी हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति आज उनके पास। तो मेरा मतलब यह है कि हमको संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन हमको स्वर्गीय संपत्ति जरूर चाहिए, स्वर्गीय आनंद जरूर चाहिए। तो हमें प्रभु में बने रहना है। अब्राहम प्रभु में बने रहा और उसको 25 साल तक, 24 साल तक कोई आशीष नहीं मिली। वो सूखे जंगल में ही रहा, लेकिन 25 साल के बाद उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। प्रभु से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक बेटा देता है, और वहीं से फिर उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ें आना शुरू हो जाती। तब वो जो वचन प्रभु ने कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, आज अब्राहम पूरी दुनिया की बाप बन के बैठा है। क्यों? क्योंकि आशीषें अब्राहम से शुरू होती है, क्योंकि वो प्रभु में क्या था? बना रहा था। इसलिए बाइबल कहती है हमें परमेश्वर का हाथ पकड़कर आगे आगे बढ़ना है, चलना है। एक कहानी है, एक बाप और बेटी दोनों जंगल के सफ़र में जा रहे थे। बीच में एक नदी आ गई, तो नदी आने से बाप ने और बेटी ने कहा ऐसा करो, तुम मेरे साथ चल रही हो बेटी, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटी ने अपना हाथ पकड़ लिया बाप का, और वो आगे जा रहे हैं। नदी तेज बह रही है, वो चले जा रहे हैं, और बेटी ने हाथ पकड़ा हुआ है। अंत में जब लहरें तेज होने लगी तो बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा अरे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने पकड़ा है मैंने पकड़ा है, एक ही बात है, तुम पकड़ के रखो। बेटी ने कहा नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगी तो लहरें के आवेग में मेरा हाथ छूट जाएगा, लेकिन अगर आप पकड़ेंगे तो पिता आप मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। यही है, जब परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है तो कोई भी तूफान, कोई भी लहर, कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति हमको बहा कर ले नहीं जा सकती। इसी तरह हमारा रिस्पांस प्रभु को होना कि प्रभु तू हमारा हाथ पकड़, और हम भी प्रभु का हाथ पकड़ें। ऐसा नहीं है कि प्रभु तो पकड़ के रखा है लेकिन हमने प्रभु को छोड़ दिया है। प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। यहाँ पर हम ऐसा ही पढ़ते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय निकालें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन 1 अध्याय और 1 पद को पढ़िए। वहाँ पर दाऊद क्या कहता है? धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य। हाँ पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो दुष्टों की संपत्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता, और न ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है। तो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और परमेश्वर का दर्शन का अभिलाषी रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान देता है। ऐसे मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु पर भरोसा रखा परमेश्वर ने उनके भरोसे को सिद्ध किया। आप दानियल को ले लो, मूसा को ले लो, एलिया को ले लो, शद्रक मेशक अबेदनगो को ले लो, जिन्होंने प्रभु पर अटल भरोसा रखा।
उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग में उनको जिंदा फेंक दिया, शेर के मुंह में फेंक दिया, लेकिन शेर उनको खाने न पाया। और आग उन्होंने स्वर्ग से उतार दी। वो कहते थे अकाल हो जाए तो अकाल आ जाए, वो कहते थे बारिश हो तो बारिश आ जाए। इतनी ताकत प्रभु ने अपने लोगों को दे रखी। और प्रभु ने क्या कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। कितनी बड़ी आशीष है, सोच सकते हैं। तो प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फलेगा और उसको कोई भी गिरा नहीं सकता। परमेश्वर पिता इस वचन पर हमको आशीष दे। आइए हम प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें और गीत गाएंगे और